आप लोगों को ये पता है कि बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया है, इसीलिए मैं धातु अधातु जो पाठ अध्याय 3 है, 2 पाठ को हम लोग पढ़ लिए हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं अम्ल एवं क्षार को पढ़ लिए हैं। अब हमें धातु अधातु पढ़ना है। इसमें हम यानी शॉर्ट टाइप का एक क्वेश्चन कराएंगे जो बोर्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो मैं चलिए आप लोगों को बताता हूं कि धातु अधातु को मैं हेडिंग टू हेडिंग किस तरह से शॉर्ट पढ़ाऊंगा। इसमें देखिए पहला धातु की परिभाषा एवं भौतिक गुण यह पढ़ाऊंगा। इससे आप लोगों को यानी मिलेगा, प्रश्न आ सकता है, आने की संभावना होती है। एमसीक्यू प्रश्न आ सकती है, इससे मल्टी चॉइस क्वेश्चन आ सकती है बहुविकल्पी में। अधातु की परिभाषा व भौतिक गुण के बारे में बताएंगे आप लोगों को। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, धातु व अधातु कैसे अभिक्रिया करते हैं यह पढ़ेंगे हम लोग। आयनिक यौगिक के गुणधर्म के बारे में जानेंगे और संक्षारण व संक्षारण से सुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे। जो धातुओं की संक्षारण होती है उससे यानी उससे हम कैसे बचा सकते हैं उसको, जैसे एल्युमिनियम, तांबा, लोहा, इस सब का संक्षारण होता है, खराब होते हैं, उसके सुरक्षा के बारे में जानेंगे। मिश्र धातु तथा अलमगम के बारे में जानेंगे, अमलगम के बारे में। एक पूरे हेडिंग को हम लोग एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे और एक वीडियो हम धातु अधातु पर बनाएंगे जो उसका रहेगा कि धातु की प्राप्ति कैसे की जाती है, उसका शोध कैसे किया जाता है, निष्कर्षण कैसे किया जाता है, एक वीडियो में उसमें आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए हम इस हेडिंग बाय हेडिंग जानते हैं। इस हेडिंग को आप लोग नोट कर लेंगे कि हमें यह पढ़ना है। तो पहला हेडिंग देखते हैं हम लोगों का, धातु की परिभाषा व भौतिक गुणधर्म। चलिए पहले हेडिंग के से चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। हेडिंग आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं धातु। धातु क्या है, प्रश्न हो सकता है धातु किसे कहते हैं। तो धातु किसे कहते हैं, जो चमकदार होते हैं, जो विद्युत के सुचालक होते हैं। धातु से कहेंगे जो चमकदार होते हैं, जो विद्युत के सुचालक होते हैं, उसे धातु कहते हैं। लिख देंगे जो चमकदार होते हैं उसे धातु कहते हैं। ये भी लिख देंगे कि धातु किसे कहते हैं। आधुनिक परिभाषा के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं, ऐसे लिख देंगे, जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं उसे धातु कहते हैं। उसे धातु कहते हैं। ये हम धातु के बारे में जान गए कि धातु चमकदार होती है, जो धातु इलेक्ट्रॉन को त्यागती है। और धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता की मतलब होता है कि मैं इसको खींच सकता हूं, तार, धातुओं का तार बना सकता हूं। और धातु में ही आघात वर्जिता का गुण पाया जाता है। आघात जब इसको देंगे, आघात वर्तिता का गुण मतलब इसको जब हम पीटेंगे, तो जब इसको पीटेंगे, आघात वर्तिता और तन्यता में क्या अंतर होता है। तो आघात वर्तिता और तन्यता में अंतर होता है, जब हम धातुओं को पीटते हैं तो वह चादर की ओर फैल जाता है, चादर की तरफ, उसको मतलब धातुओं को हम चादर बना सकते हैं। जैसे कुत्ता उतर गया तुम्हारे घर पर, अब उसको कहोगे कि इसको हमको मारना है, तो चारों पैर फैला कर ऐसे हो जाता है, पसर जाएगा एकदम। तो धातु भी जो होता है एकदम चारों तरफ पसर जाता है, मतलब टूट टूट कर अलग नहीं होता है। तो इसमें आघात यानी कि जब धातु को कूटोगे
अधातु को जब कूटोगे तो यह विखंडित होकर अलग अलग सब टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, भंगूर बन जाएगा पीटने पे। लेकिन ऐसे धातु में नहीं है, धातु को जब पीटते हैं तो उसमें आघात वर्धक पाया जाता है, मतलब चादर उसका बनाया जा सकता है। और तन्यता किसे कहते हैं, मतलब हम जब धातु को खींचेंगे तो वह खिंचाएगा, मतलब हम अगर उसे तार बनाना है तो उसका हम तार के टाइप खींच सकते हैं, जैसे कापर का तार बनता है, एल्युमिनियम का तार बनता है, ये सब धातुएं हैं, कापर, एल्युमिनियम, सोना, चांदी। पारा, पारा जो है, पारा एक द्रव्य धातु है। द्रव्य धातु जो है पारा, जो सभी धातुएं कठोर होती है, धातु जितने धातु होती हैं कठोर होती है, धातुएं जो होती है कठोर होती है, इसमें कठोरता का गुण पाया जाता है। लेकिन पारा, पारा जो होता है वह सोडियम जो होता है, पारा और सोडियम, पारा और सोडियम जो होता है वह अपवाद, अपवाद, यह अपवाद है। यह पारा जो होता है द्रव्य अवस्था, द्रव अवस्था में पाया जाता है। एल्युमिनियम होता है, सोडियम जो होता है, सोडियम, ये सोडियम जो होता है यह मुलायम होता है, कठोर नहीं होता है। तो प्रश्न यह बना सकता है, एमसीक्यू प्रश्न बना सकता है, देखिएगा आप लोग, एमसीक्यू प्रश्न बना सकता है। एमसीक्यू प्रश्न में क्या बना सकता है, एमसीक्यू, एमसीक्यू प्रश्न में यह बना सकता है कि निम्न में से, निम्न में से द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। जैसे दे दिया, भौतिक गुण के मतलब होता है कि हम धातु, यानी कि वह बदलता नहीं है, कहीं भी जाएगा बदलेगा नहीं। तो देखिए धातु का भौतिक गुण, धातु का भौतिक गुण, भौतिक गुण में लिखेंगे, अभी हम बताए आप लोगों को, अभी हम बताए भौतिक गुण में लिखेंगे भौतिक निम्न है, निम्न है, भौतिक गुण निम्न है, ऐसे डायरेक्ट डाल देते हैं, निम्न है। पहला क्या लिखेंगे, पहला में लिखेंगे धातु चमकदार होते हैं। दूसरा, धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है, तन्यता का गुण पाया जाता है। तीसरा, धातु कठोर होते हैं, धातु कठोर होते हैं। तीसरा, धातु में आघात वर्त्य का गुण पाया जाता है, पाया जाता है। इसमें देखिए, मतलब धातु का अगर भौतिक गुण पूछता है तो धातु चमकदार होते हैं, जैसे जो हम सोना पहनते हैं, चांदी पहनते हैं, चमकता है कि नहीं चमकता है, चमकता है, अर्थात धातु चमकदार होता है। हम जो यानी कान में, नाक में जो लड़कियां पहनते हैं वह देखना, यानी वह कठोर होता है ना, मुलायम होता है क्या, नहीं, कठोर होता है, अर्थात धातु देखो उसको हमको फिजिकल सोचना है, प्रयोग के माध्यम से सोचना है, या नहीं कि हमें इसे रटना है, रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप समझ गए किसी भी चीज को, रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप सोच कर बता सकते हैं, समझ कर बता सकते हैं। तो जो कान में हम पहनते हैं, यानी लोग पहनते हैं, लड़कियां पहनते हैं, जब उसको क्या करते हैं ये बताओ, जो सोना होता है कैसा होता है, कठोर होता है कि नहीं होता है, लोहा होता है, कठोर होता है कि नहीं होता है, एल्युमिनियम का तार होता है, कठोर होता है कि नहीं होता है, कापर का तार होता है, कठोर होता है कि नहीं होता है, होता है। हम कापर के तार को अगर मान लो, जैसे हम हल है, जो हल होता है, हल में फाल लगता है, लोहे का जो फाल लगता है, लोहे के फाल को जब हम लोहार के पास लेकर जाते हैं, अर्थात लोहा जो है फाल, फाल होता है जो, यानी कि जो होता है हर में लगता है, ठीक ना, जो भी होता है देख लो, यानी फाल कहा जाता है, जो भी कहा जाता होगा, फाल होता है, लगाया जाता है उसमें। तो हमारा कहने का तात्पर्य है,
सुन लीजिए मेरी बातों को। यानी जो लगता है अगर हम उसे लोहार के पास लेकर जाते हैं तो उसको गर्म करके हम पीटते हैं। जब उसे हम पीटते हैं तो क्या वो छितरा कर अलग हो जाता है? नहीं होता है, वो बढ़ता है, उसको बढ़ाया जाता है कि नहीं बढ़ाया जाता है? अर्थात धातु में किसका गुण? तन्यता का गुण पाया जाता है। और हम उसको खूब कस कस के पीटते हैं तो उसमें आघात देते हैं। आघात के मतलब होता है चोट देना। जब हम उसे चोट देते हैं तो क्या वो अलग हो जाता है, टूट जाता है? नहीं टूटता है। मतलब धातु में तन्यता और आघात वर्जिता दोनों का गुण पाया जाता है। यह धातु की कौन सा गुण है? भौतिक गुण है। मतलब हम ठोस के बारे में समझ गए, चमकदार के बारे में समझ गए, धातु में तन्यता के गुण के बारे में समझ गए। और लिखना होगा तो और लिख देंगे। धातु इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं बता सकते हैं? धातु इलेक्ट्रॉन